गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 लाल अंगारों की मुस्कान। ये एक ऐतिहासिक कथा है। चलिए पढ़ते हैं। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। हमीर ने आंखें ऊपर की और देखा कि एक वीर मुसलमान यानी बहादुर मुसलमान उनके सामने था। सिर उसका झुका हुआ और गला व्यथा यानी दुख से भरा हुआ था और मुद्रा बड़ी पीड़ित थी, मतलब वह बहुत दुखी था। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। कौन हो? महाराज मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण मुसीबत में है, संकट में है, आपकी शरण में आया हूँ। आगंतुक की पूरी कहानी। मेरा नाम महामशाह है, काम सिपाहीगिरी, मतलब मैं सिपाही हूँ। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का सेवक यानी नौकर हूँ। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज हो गए और मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया यानी आज्ञा दे दी। वे घड़ियाँ नज़दीक थी जब फांसी का फंदा दम घोट देता और मेरी लाश को चील और कुत्तों के लिए फेंक दिया जाता कि मैं जेल से फरार हो गया, मतलब जेल से भाग गया और अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में हाजिर हूँ। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। हमीर ने गौर से महामशाह को देखा। महाम बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए महाम? हमीर ने पूछा। और भी दीन होकर माहम ने कहा, महाराज मैं सबके दरवाजे पर गया, सबने मुझे सहानुभूति दी पर कोई शरण ना दे सका, क्योंकि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और उन्हें उत्साह के बिना यानी अनुत्साहित, जिनमें उत्साह नहीं होता, पाया। उनकी राय थी कि महाराज महामशाह की तलवार आज की शरण में है, पर कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी, मतलब कल तक ये हमारा शत्रु था। हम उसे अपनी छाया में लेकर दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता नहीं दे सकते, मतलब हम दिल्ली का जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी उसे नाराज़ नहीं कर सकते। यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि का न्योता देने की बात होगी सरदारों। मतलब सरदारों ने कहा कि ये जो दिल्ली का सिंहासन है उसको गुस्सा दिलाने की बात होगी, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का नहीं। राजा ने कहा, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का नहीं। जब माहम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे राजा महाराजा पूर्वज हैं, क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साजों के कांटों की चुभन का अनुभव नहीं होगा? हमीर ने बड़े तीव्र गति से कहा, तीव्र स्वरों में कहा। सरदारों ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्य की भी एक सीमा है। कर्तव्य की सीमा? राजा ने कहा, कर्तव्य की सीमा? भड़क कर हमीर ने पूछा। कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य, और कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। मतलब यदि कर्तव्य की कोई सीमा होती है वो होती है कर्तव्य पालन करना। कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय मिलेगी या पराजय, यह दुकानदारी की वृत्ति राजपूतों में को शोभा नहीं देती। मतलब ये पराजय, हार, सोच विचार करना ये राजपूतों को शोभा नहीं देता। माहम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा करना राजपूतों का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। यह कर्तव्य पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाखुश हो या दुनिया बादशाह। सामंत सरदार भी अब राजा की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने कहा, महाराज आप धन्य हैं। हमीर ने कहा, महामशाह रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो एवं विश्वास करो कि अब किसी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ तिरछी आँखों से देखे। कोई कष्ट हो तो हमें कह जाओ। कानों कान यह खबर उड़ती हुई दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमतमा उठा, मतलब गुस्सा हो गया। हमीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को आसरा दे, मतलब जो बादशाह है उसने कहा कि जो रणथंभौर का राजा है हमीर, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे जो शत्रु है या मेरा जो दोषी है उसको शरण दे।
क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहम को अपनी छत दी है? खैर, मैं भूलों को माफ़ करना जानता हूँ। कोई बात नहीं, माहम को हमारी देख रेख में सुपुर्द करो, मतलब सौंप दो, और अपने कसूर की माफ़ी मांग लो। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भेजकर कहा कि तुम जो माहम है उसे हमारे हवाले कर दो और अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। जब यह संदेश हमीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुरा उठा। उसने लिखा, माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा, और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणार्थियों की रक्षा करने के लिए हम जाति के संस्कार हैं, मतलब राजपूत की जो जाति होती है उसको संस्कारों में ही दिया जाता है कि यदि कोई हमारी मदद के लिए आता है तो हमें उसकी मदद करनी ही है। सपने में भी उम्मीद ना रखिए कि माहम को मैं आपके दरवाजे लाऊंगा। अब जो मुमकिन समझें कीजिए। जवाब क्या था? एक पलीता था जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी, और उसने कुछ दिन बाद ही अपनी फ़ौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। मतलब रणथंभौर पर लड़ाई के लिए किला घेर लिया। लड़ाई झगड़े में क्या फ़ायदा हमीर, ला माहम को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश था। लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूँगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर। दूसरे दिन रणदुम्बी बज गई। ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभौर का किला और चारों ओर फौजी शाह फौजी। एक तरफ बादशाह के लिए लड़ने वाली फ़ौजें तो दूसरी तरफ अपनी आन पर मर मिटने वाले सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या थी? यह बात की बाजी है, और यह बाजी जिसका निशान एक आदमी के प्राण, और इस एक प्राण के लिए हज़ारों प्राण। सरसों के दानों की तरह हथेली पर दोनों तरफ हज़ारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी खींचती दिल्ली उसे पूरा कर देती, परंतु हमीर की शक्ति धरा की जो लहर बह रही थी फिर ना लौटती। हर टूटी तलवार 100 से 99 करती, और हर गिरता सिपाही 1000 को 999। मतलब जो हमीर था उसकी सेना, उसके सिपाही मरते जा रहे थे, और जो तलवारें थीं वो कम होती जाती थी। व्यय के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद थे, मतलब खर्च ज़्यादा था लेकिन कमाई नहीं थी। कारू का खजाना और कुबेर का कोष भी यूँ कब तक टिकता है, मतलब बेहिसाब दौलत भी कितने दिन चलती है। हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़े हो गए। कहिए शाह साहब, क्या बात है? कहा। माहम को चुप देखकर हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या? आप नहीं जानते कि राजपूत हूँ, जो वचन दिया है दे चुका हूँ, उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी के चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के 2 किनारे होते हैं, इनकी फिक्र ना कीजिए। रणथंभौर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामदी की। वह बहुत गिड़गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंप कर सुलह कर लीजिए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थन वहाँ कोई ना था। सच्चाई यह थी कि हमीर और उसके साथियों के सामने यह प्रश्न ही ना था कि हम कैसे बचें। उनकी विचार दिशा तो केवल यह थी कि हम कैसे लड़ें। भावुकता का एक उबाल विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्म आहुति, सर्वस्व समर्पण, मतलब खुद को बलिदान कर देना और सब कुछ अर्पण कर देना। जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है तो विजय की आशा उसे बल। कामना और आशा के झूले पर इधर उसे उधर झूलने वाले ये सिपाही ना थे। उन्हें झूलना नहीं, झूमना था। उन्हें बुझाना नहीं, जूझना था।
अब वे सब निश्चिंत थे कि जैसे उन्हें जो करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे, सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनके जल्दी उठना था, इसलिए वो जल्दी से सो गए ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके। हमेशा सोने के लिए मतलब हमेशा सो जाने, उन्हें पता था कि आज हम सो जाएंगे, सुबह हम जल्दी उठेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें हमेशा के लिए सोना है, क्योंकि इस युद्ध में वो मर जाएंगे, उन्हें पता था। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं। किले का द्वार खोल दिया गया। जब सुबह हुई तो किले का द्वार खुला और रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े, मतलब युद्ध भूमि में कूद पड़े। रण था या दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था, मतलब युद्ध का मैदान था दिल्ली वालों के लिए, लेकिन रणथंभौर के सैनिकों के लिए यह आत्मदान मतलब खुद को बलिदान करने का यज्ञ था। माहम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभौर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियाँ वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं सकती, और आज सदियों बाद भी उनसे अगरबत्तियों सी जीवन की सौरभ की भीनी एवं प्रेरक सुगंध आती है, मतलब आज भी इतिहास में उनका नाम अमर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।